इसमें एक तो ये हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, तो मैं फ्रॉम देवोबम कम्युनिटी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि सर एक हायर सेकेंडरी स्कूल 52 जालन साउथ में सेंक्शन क्रिएट करने से अच्छा है। तो उस बस्ती का चारों तरफ में आपका नयांग है, नियर बाय आपका न्यू खमरा, उसका नियर बाय आपका निंगरा। निंगरा इज ऑफ सिको विलेज and New Kamran is of the cluster of Tangsas people, and Nayak is of the pure this Mosam. These trees, from this tree, the student can be purely, we can freely, easily accommodated there, but they are not getting admission there. Why? हम force क्या है? हम भी good force है. What forcefully we have to do? What happened? I have visited and I have seen. तो स्कूल का कंडीशन बहुत खराब है। मंत्री साहब यहीं से किया है, तो हिज विजन वी मस्ट टेक फॉरवर्ड एंड वी मस्ट सी कि कोई चीज फ्लॉलेस नहीं होता, बट टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू दी पॉलिसीज जो बॉटलनेक्स आ सकता है वैसे करके हम लोग आगे चलना है। तो विद दैट आई वुड रिक्वेस्ट द डिप्टी कमिश्नर ऑल्सो कि यू नो लाइक आपने भी कहा सिंगल फोकस ऑन सर्टेन चीज, ऑन सिंगल बहुत सारे इश्यूज है, बट सिंगल फोकस ऑन फर्स्ट मर्जर्स, then the other issues will take. मिसअंडरस्टैंडिंग तो अभी नहीं है, शुरू में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था बिकॉज देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन। इसको लेके सारे लोग राइट फ्रॉम द CBOs, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस and the NGOs and the elected representative, the panchayat, everyone is supporting this move because they all know that it's in the larger interest of our students, you know. तो उसको लेके अभी फुल एक्सेप्टेंस है, उसको अभी हम लोग ग्राउंड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर हमें ज्यादा चर्चा करनी है। तो ये जो चिंतन शिविर का ये फॉलो अप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस फॉलो अप से क्या आए? नहीं, अच्छा हो गया हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। थोड़ा जैसे कुछ इनको कम कुछ समय का थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग था, वो आज हम लोग ने क्लियर कर दिया कि हाउ टू गो अबाउट आफ्टर दिस फॉलो अप ऑफ दिस चिंतन शिविर का जो हमारा कॉन्क्लेव हुआ था, तो उसको अच्छा हो गया। आज भी हमारा कांग्रेस स्पीकर भी आया और जितने भी MLAs हैं डिस्ट्रिक्ट का, एंड द CBOs हैव कम, द पंचायत लीडर्स हैव कम, एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे लोग आए, हम डिप्टी कमिश्नर। तो इट वाज अ वेरी पार्टिसिपेटरी मीटिंग। तो सारे लोगों ने अपना राय रखा है। तो वी ऑल वर इन कंसेंसस कि सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है। तो किस तरीके से ठीक करना है, तो हम किस तरीके से इस पे जुड़ सकते हैं, तो उस पर ज्यादा चर्चा हुआ है। तो देयर आर सम कीपिंग इश्यूज दिस विल बी डेल्ट विद एंड एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट अ मैसिव एक्सरसाइज, तो थोड़ा मेटिकुलसली करना पड़ेगा, बट आई एम वेरी हैप्पी आउट ऑफ द आउटकम। तो हमारा जो यहाँ पे जो आज का मीटिंग आउटकम से बहुत खुश है, क्योंकि एक क्लैरिटी और चला गया कि हम क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहते हैं। तो सरकार का चाहना मतलब लोगों के लिए क्या चाहते हैं, और लोगों को किस तरीके से हमारा जो अभी पॉलिसीज हम फ्रेम करेंगे, किस तरीके से हमारे आने वाले जो पीढ़ी को फायदा होने वाला। तो दिस गोना बी अ बिग एक्सरसाइज, बट इट्स गोना बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टेट। सर ये आखिरी सवाल है सर। सर ने जैसे एक पॉइंट रखा था कि स्कूल्स में ना ड्रग लीने के ऊपर में एक होना चाहिए, चैप्टर होना चाहिए। तो उस पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि वो भी रख के सर स्कूल में ना काउंसलिंग भी बहुत जरूरी होते, काउंसलर भी। तो इस पर आप नहीं, इस पर हम लोग का ऑलरेडी चिंता से चल रहा है, और इस पर कुछ हम लोग ने ऑलरेडी कुछ कंसेप्चुलाइज किया कि एक कैरिकुलम ऐड करने के लिए। तो कैरिकुलम इतना फट से होता नहीं है, इट नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च। उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगा। So we have been, kind of in touch with a lot of people who are into the education system. तो moral values भी सिखाना पड़ेगा ना बच्चों को। अगर moral values सिखाएगा तो ये जो problems है ये भी ऑटोमेटिकली कि respect क्या है, environment के प्रति क्या उसका रवैया होना चाहिए, and all this जो social evils से कैसे दूर रहना है, seniors को कैसे respect करना चाहिए। तो उस पे कैरिकुलम जो ethics है ना के ऊपर में क्या होगा, तो कंसोलिडेट करके हम सोचते हैं कि एक easy chapter क्रिएट करेंगे। तो उस पर थोड़ा रिसर्च चल रहा है। तो रिसर्च चलेंगे तो दिस टाइम ऑफ इन दिल्ली वी मेट कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु आर इनटू दिस, दे हैव इम्प्लीमेंटेड इन फ्यू ऑफ द स्टेट्स। तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, जायजा लेंगे कि वो किस तरीके से बेनिफिशियल है। तो उसको हम लोग अपना कंडीशन में लेके उसको किस तरीके से थोड़ा सा कस्टमाइज करके अरुणाचल का कंटेक्स्ट में उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। तो दैट विल हेल्प अ लॉट। जैसे अभी ड्रग्स की बात कर रहे हैं, इट्स ऑल आउट ऑफ दिस
जो हमारा जो एक मॉरल वैल्यूज है उसको नहीं जानने से ही होता है ना। तो उसमें फॉर्मेटिव स्टेज में हम किस तरीके से उनका माइंड को ट्रेन करना है वो बहुत जरूरी है। तो अभी वो नहीं है सिर्फ किताबी पढ़ता रहेगा तो बाकी चीज भूल जाएगा, तो कंप्लीट पैकेज फॉर द स्टूडेंट्स है ना। आप एजुकेशन के साथ साथ बाकी जैसे आप सोशल बिहेवियर कैसे होना है, किस तरीका से आपको अपना को कंडक्ट करना है, एंड वो आपको किस तरीके से सोसाइटी में आपको अपना को पेश आना है, ये सब सारा चीज होगा। तो उस पर चल रहा है तो कुछ टेक टाइम। सर ये जो है लोगों जो है आज तक कॉन्फ्यूज में लग रहे हैं सर, जैसे कि अभी आप लोग जो कौन से स्टेज को फोकस करके ये स्टेप जो ले रहे हैं, क्योंकि लोगों इंटर विलेज का जो स्कूल का क्लबिंग का बात कर रहे थे, कौन सा स्टेज को लेके सर आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं? स्टेज मतलब सब प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी नहीं, मैंने बोला ना, तो फोकस इज एट द प्राइमरी लेवल। एलिमेंट्री लेवल में हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली रूट से नहीं आएगा तो आप ऊपर में ब्रांचेस और वो स्टेम्स पे काम करने से नहीं होगा। वी हैव टू वर्क ऑन द रूट, तभी एक हेल्दी ट्री निकले। तो वी आर वर्किंग ऑन द एलिमेंट्री लेवल, उसको किस तरीका से करेंगे। तो अभी जस्ट बिगिनिंग नाउ, थिंग्स विल कम। वो अनियन जैसा है, जितना हम पील करेगा उतना नया लेयर निकलता रहेगा। उसको किस तरीके से हम लोग सामअप करके एक सुंदर सा एक तो हम लोग पॉलिसी बनाएंगे, हम लोग देखेंगे। सर आखिरी सवाल है, तो ये क्या बोलते हैं सर, हमने देखा है कि यहाँ पे टीचर्स की भी बहुत कमी है, जैसे गेस्ट लेक्चर है और MLA लीग फंड से भी टीचर्स है, लेकिन क्या होता है कि जो रेगुलर टीचर्स है उसकी बहुत कमी है, तो उसकी रिक्रूटमेंट के ऊपर रिक्रूटमेंट अभी ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 500 टीचर्स का रिक्रूटमेंट भी किया हुआ है। तो जो भी क्रिटिकल गैप उसको हम लोग अपना गेस्ट टीचर के थ्रू से भी कर रहा है। तो और जो अभी हम लोग जो स्टेप उठा रहे हैं क्लबिंग का, वो करेंगे तो मेरा ख्याल में 70-80% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है आपका टीचर्स का भी। टीचर्स हमारा नेशनल स्टैंडर्ड में हमारा PTR बहुत हाई है ना। तो प्रॉब्लम है कि रैशनलाइजेशन का बात है, तो उसका भी हम लोग रैशनलाइजेशन भी किस तरीका से करना उसका हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि प्रॉब्लम में कहीं में ज्यादा कंसंट्रेशन है कहीं में नहीं है, तो उसका भी हम लोग एक इवॉल्व करेंगे, सिस्टम इवॉल्व करेंगे, ताकि एवरी स्कूल हैज गॉट इनफ टीचर्स, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। तो है वो थोड़ा माथापच्ची करना है, इट्स अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। सर लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि अगर कोई चाहे, क्योंकि गांव का स्कूल का सामने में छोटा छोटा कंपाउंड है, अगर ये जो है गांव अगर कम्युनिटी अगर देना चाहेगा कहीं जगह में, अलग जगह में, उस जगह में होने से ऐसा क्या डिस्ट्रिक्ट यहाँ के जो DSC है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका तरफ से नया प्रपोजल दे पाएगा क्या? नहीं देना चाहेगा मतलब नया स्कूल के लिए? हाँ नया एरिया सर। नया एरिया हो तो हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। अगर देखिए स्कूल होना है तो थोड़ा कंपाउंड भी बहुत होना है। अभी हम लोग तो इधर देख रहा है तो बहुत स्कूल है, बहुत ही छोटा एरिया में बना हुआ है। अगर मैं वही डिस्कस भी कर रहा था, कोई स्कूल जो जहाँ पे बहुत छोटा एरिया में कंजेस्टेड क्रैम्प होकर बैठा है, उसको कहीं हम लोग आसपास कहीं थोड़ा बड़ा एरिया में शिफ्ट करता है, गाँव वाला अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देता है तो नथिंग लाइक इट ऑब्वियसली। लेकिन वो नहीं होना कि कंपेंसेशन मांगेगा, है ना। ये ये आपका वेलफेयर एक्टिविटी है ना, ये कोई किसी का कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिट नहीं है। तो वेलफेयर में तो आपको तो गांव वाला आगे बढ़ के आपको डोनेट करना पड़ेगा जमीन, तब तो अगर वो फिजिबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन का जितना भी ऑफिसर्स है वो लोग तय करेंगे वेदर इट्स फिजिबल, जब हर जगह से कितना उसका प्रोक्सिमिटी है वो देख के लोग तय करेंगे। तो एंड एज एंड व्हेन दे गिव अस द प्रपोजल वी विल सी हाउ टू गो अबाउट इट। ओके, थैंक यू। आप लोग यहाँ में ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन जो है आके आप लोगों के साथ भी मीटिंग हुआ जो CBO का साथ में, तो CBO उन लोगों का गवर्नमेंट का जो इच्छा है वो स्कूल क्लबिंग करके एक इंटर स्कूल बनाने का प्लानिंग में है। तो आपका CBO का लोगों का क्या सोच है उस ऊपर में? Thank you very much for giving us this opportunity to speak. सबसे पहले आज जो बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है या व्हाट दे वांट, तो उसको हम लोग समझने में थोड़ा अंडरस्टैंड होने में सफल हुआ है। वी अंडरस्टूड कि गवर्नमेंट चाहता है कि स्कूल्स जहाँ में बच्चा का इनरोलमेंट कम है और जहाँ में टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो वैसा वाला स्कूल्स को शायद क्लबिंग करके एक रेसिडेंशियल स्कूल बना दे। और हम लोग सोचता है कि हम लोग को डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पेशली इन एजुकेशन सेक्टर। कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। सो इफ़ यू वांट पॉजिटिव चेंज इन द फ्यूचर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पेशली कंसर्न विद एजुकेशन, और वो भी प्राइमरी लेवल से लेके सेकेंडरी लेवल तक,
अभी जैसा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जो है, इट इज़ द लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन द होल स्टेट, और पॉपुलेशन में बोलने से हम लोग सेकेंड हाईएस्ट है. सो एक क्वेश्चन एक आ जाता है कि वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स होने से भी हम लोग का जो आउटपुट है, व्हाई इज़ इट सो लेस. तो हम कहीं कहीं में एज अ CBO, दिस इज़ लाइक just not as a CBO alone, even as an NGO plus as a personally also, हम सोचता है जो गवर्नमेंट सोच रहा है इन दिस डायरेक्शन, शायद दिस इज़ द राइट वे. कहीं कहीं में इफ़ अगर स्कूल स्पेशली हम लोग का एरिया में हम देखते हैं कि एवरी विलेज हैज़ अ स्कूल, प्राइमरी स्कूल. तो और एवरी प्राइमरी स्कूल में 2 या 3 स्टूडेंट्स ही होता है, जिसका लिए 1 टीचर या 2 टीचर्स एलोकेट होता है. Whereas there are certain schools जहाँ पे बच्चा ज़्यादा होगा लेकिन उसमें टीचर का कमी है. सो ये प्रॉब्लम जो है, इसको अगर मिटिगेट करना है, सो या द प्लान जो डिवाइस किया है वो लोग है, हम लोग आई एम वेरी लाइक आई एग्री टू दिस पर्सनली. आई एग्री टू दिस कि 3-4 स्कूल्स को आप अगर क्लबिंग करके और वहाँ में बच्चा को हॉस्टल सिस्टम कर देता है, आई थिंक एजुकेशन विल go in a better direction. हम खुद भी एक हॉस्टल में पढ़ के आया है, एंड आई नो स्टडिंग इन अ हॉस्टल आपको एक डिसिप्लिन इंस्टिल करता है, एंड इट मेक्स यू लर्न हाउ टू लिव विथ योर फेलो सिटीजन्स. तो जो आपका दोस्त लोग है अलग अलग कम्युनिटी से भी आएगा, तो एक इंटर कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, एक दूसरा को समझने में भी काम आता है, फिर यूनिटी होने का भी वो सिखाता है. सो इस सोच में आई थिंक हम लोग को जितना भी CBOs है, एकदम नैरो वाला नहीं सोच के, इफ़ वी थिंक फॉर द ग्रेटर गुड, आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड वर्क आउट टुगेदर विथ द एडमिनिस्ट्रेशन, टुगेदर विद द गवर्नमेंट, एंड डिवाइज अ प्लान की मतलब जहाँ में ज़रूरी नहीं है, जहाँ में वी रियली नीड टू क्लोज डाउन स्कूल्स, जस्ट क्लोज इट डाउन, ओपन 1 स्कूल जहाँ में इनरोलमेंट ज़्यादा भी होगा और टीचर्स भी उसमें मतलब सफिशिएंट टीचर्स हो. ऐसा होने से आई थिंक वी एग्री टू दिस. मैम, और आपने कई सारे प्रॉब्लम को आपने प्लेस किए हैं एजुकेशन मिनिस्टर, इन प्रेजेंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर. तो गवर्नमेंट के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, और इफेक्टिव ये जो है चेंजेस लाने में आपका क्या सजेशन रहेगा? बेसिकली वी आर वेरी हैप्पी कि एजुकेशन मिनिस्टर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट विजिट किया है, और हम लोग को हमेशा मौका भी नहीं मिलता है कि उनको जाके मिले. तो वी टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू सबमिट अ मेमोरेंडम. हम अकेला नहीं, इवन द मुकलुम वेलफेयर सोसाइटी, द यूबिन वेलफेयर सोसाइटी, हम लोग मिल के मतलब अपना अपना सोसाइटी का तरफ से वी हैव सबमिटेड अ मेमोरेंडम, एंड ईच ऑफ अस अपना अपना सोसाइटी का प्रॉब्लम लेके. लेकिन हम लोग देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट वी लुक इट इन अ होलिस्टिक वे फॉर द होल स्टेट, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव कि मतलब मिनिस्टर सर भी बोला है, लाइक स्पेशली फॉर हम लोग जो एंटी रैगिंग गाइडलाइंस आना है फॉर द होल स्टेट. दिस हैज़ बीन अ वेरी डिमांड एक है सब माँ लोग का, स्पेशली वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस का, कि हम लोग को चाहिए कि हम लोग का स्कूल जो एनवायरनमेंट हो वो सेफ हो फॉर आवर चिल्ड्रन. तो एंटी रैगिंग क्या होता है और उसको क्यों स्टॉप करना है, उसको क्यों होने नहीं देना है, और होने से कैसा वाला पनिशमेंट होना है, तो वो सब गाइडलाइंस बनाने के लिए हम लोग अपील किया है. एंड द मिनिस्टर सर भी वो बहुत अच्छा से हम लोग को रिस्पॉन्ड किया है, एंड ही इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड ही सेड यस वी आर वर्किंग ऑन इट एंड विल वर्क इट फॉर द होल स्टेट, एंड दैट्स अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम हिज एंड. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सिंस सिंफो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से है, वी हैव आस्क्ड कि हम लोग का जो अपना स्क्रिप्ट है, कल्चर, वी वांट टू प्रिजर्व आवर ओन लिटरेचर, and we want to preserve our own music, we want to preserve our own culture. तो उसके लिए भी we want like fun ना. तो अपॉइंटमेंट्स के लिए भी बोला था, न्यू अपॉइंटमेंट्स अभी जो आज बोला है 77 लैंग्वेज टीचर्स फॉर बोथ तांगसा एंड सिंगफोस हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड. बट ये जो अपॉइंटमेंट है वो एग्जिस्टिंग टीचर्स का ही अपॉइंटमेंट है. तो हम लोग अगर इफ़ यू एक्चुअली चेक एंड सी, तो रिक्वायरमेंट जो है ये 77 से नहीं होगा, बी इट फॉर टांगसा और बी इट फॉर सिंगफोस टुगेदर. अपना अपना स्कूल्स, अपना अपना एरिया बहुत वास्ट है, तो इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, बट आई थिंक वी विल टेक इट अप अगेन ऑन द लेटर कोर्स. हम लोग गुरुकुल को भी एक मांग कर रहा है कि वी वांटेड अ गुरुकुल सेटअप फॉर द सिंगफोस सोसाइटी.
समवेयर एक ऑलरेडी दे चुका है फॉर द तंगसस इन चांगलांग, अभी कहाँ एग्जैक्टली करेगा आई डू नॉट नो, बट फॉर द सिंगफोर्स ऑल्सो वी आर डिमांडिंग वन। ये हम लोग का बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जैसा वी स्पोक फॉर मियाओ का स्कूल जो है लाइक 1979 का है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल, 45 इयर्स हो गया, वही पुराना सेटअप में अभी भी चल रहा है। तो सिंस आई एम ऑल्सो एन SMC मेंबर, द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी में हम भी एक मेंबर है, तो वहाँ में हम फिज़िकली देखा है, आई हैव ऑल्सो फिज़िकली डोनेटेड डेस्क एंड बेंच। जब भी चाहता है स्कूल में हम लोग देखता है कि देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स, तो बिल्डिंग तो नया बिल्डिंग इज़ अ मस्ट, उसको जितना सकता है अगर गवर्नमेंट सर बोला है, इवन द कमिश्नर फॉर एजुकेशन ही सेड उसको वो लोग ऑन अ फास्ट ट्रैक दे विल लुक इनटू इट, सो वेरी हैप्पी एंड वी होप कि इट कम्स फास्ट, क्योंकि जब बारिश गिरता है तो मैक्सिमम क्लासरूम्स द चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर द रेन, इवन द प्रिंसिपल्स ऑफिस फॉर दैट मैटर, वहाँ पे भी मतलब बारिश गिरता है। सो इन दैट कंडीशन वी फील कि वो होना है। फिर जो हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल और स्कूल का जो मियाओ का प्रेमिसेस है वो बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको भी बाउंड्री वॉल इज़ नीडेड फॉर दैट, क्योंकि पेरीफेरी में इंक्रोचमेंट चल रहा है। अगर हम लोग सोचता है कि एक अच्छा बड़ा स्कूल आए जहाँ में बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल वही कैंपस में हो, एक ऑडिटोरियम हो, वहाँ में हेल्थ केयर सेंटर हो, विद इन द स्कूल ऑल्सो फर्स्ट एड वो हो, तो इफ़ ये होने से तो एरिया तो बहुत ज़्यादा चाहिए। प्लस टीचर्स क्वार्टर्स का भी वहाँ में बहुत ज़्यादा मांग है, लाइक प्रिंसिपल का क्वार्टर नहीं है, वाइस प्रिंसिपल का क्वार्टर नहीं है, टीचर्स का क्वार्टर नहीं है। तो इवन द स्कूल गेट आप अगर देखेंगे, आप इफ़ यू टेक अ लुक, इवन द स्कूल गेट नीड्स रिपेयर, सो इट्स अ वेरी बैड कंडीशन जो हम लोग का मियाओ हायर सेकेंडरी स्कूल है। और ये हायर सेकेंडरी स्कूल इट केटर्स टू ओवर 800 स्टूडेंट्स, सो जो स्कूल एक्चुअली इज़ एक्टिव एंड वर्किंग, ऐसा वाला स्कूल को जल्दी जल्दी मतलब बना देने से ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी रिक्वेस्टेड। अभी देयर विल बी अ वेरी बिग क्वेश्चन, अगर स्कूल्स को क्लबिंग कर दे तो व्हाट विल हैपन टू द क्लास KG से लेके जो क्लास 2 स्टूडेंट्स तक होता है। शायद क्लबिंग करने से जो हॉस्टल होता है आई थिंक क्लास 3 से शुरू होता है, तो उसके लिए द गवर्नमेंट, आई बिलीव द गवर्नमेंट शुड वर्क इनटू ये आंगनवाड़ी जो है उसको अडॉप्ट करके, वो लोग बोला है वो लोग अडॉप्ट करना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड अडॉप्ट इट, एंड उसको ही ज़्यादा फोकस करके बेटर टीचर्स, मोर क्वालिफाइड टीचर्स शुड बी एम्प्लॉयड, क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन है वो बेसिक फाउंडेशन होता है, तो वो फाउंडेशन अगर अच्छा से दे दे तो इन अ लेटर ईयर्स जो लेटर स्कूल का वो होता है वो बच्चा लोग आराम से पिकअप कर लेता है। तो बेसिकली अगर क्लस्टर ऑफ स्कूल्स जो बंद हो जाएगा तो दो स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, तो दोस इंफ्रास्ट्रक्चर्स आई थिंक दे कैन यूज़ इट फॉर आंगनवाड़ी ना, तो वो आंगनवाड़ी को स्ट्रेंथन करने से ठीक है। दैट इज़ आवर ओपिनियन।